हेलो स्टूडेंट, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग को हम जब भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि उस काम पर कौन कौन से एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस ये एक ऐसा ही टूल है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, वो बिजनेस हो, करियर हो या कोई नया प्रोडक्ट हो, उस पर कौन कौन से एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सो स्वॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज। Strength and weakness are the internal factor, we can control it, and opportunities and threats are external factor, we cannot control it. In the first column, strength and opportunities are helpful for career, business or any product, and the second column, weakness and threats are harmful for a new business, new opportunities or a new career. अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, सो डोंट वरी, इट्स क्वाइट सिंपल. यू नीड टू डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ. So these are the some question by which you can know your strength. The first point is what are you really good at? आप किसमें सबसे अच्छे हो. Next one is what skill do you have that will assist you in being a successful? आपके पास कौन सी स्किल है जो आपके करियर में, फ्यूचर में आपको कामयाब बना सकती है. Next one is what do you do better than anyone else? आप दूसरों से किस एरिया में, किस काम में, किस सब्जेक्ट में बेहतर हो. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अदर सी एज योर स्ट्रेंथ? आप के अंदर दूसरे स्ट्रेंथ क्या देखते हैं, ये आप दूसरों से या आपके फ्रेंड से पूछकर आप पता लगा सकते हैं या आपके टीचर से पूछकर पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट? आप किस सब्जेक्ट में बेहतर है, इट मे बी योर स्ट्रेंथ. व्हाट आर माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट? आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है? आपकी हॉबीज अच्छी हैं, इंटरेस्ट अच्छे हैं, तो इट मे बी योर स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, हाउ कैन आई फाइंड वीकनेसेस? सो दीज आर द सम क्वेश्चन बाय विच यू कैन फाइंड योर वीकनेसेस. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट स्किल डू यू लैक? आपके अंदर कौन सी स्किल नहीं है या आप कौन कौन सी स्किल में आप लैक करते हो. नेक्स्ट वन इज व्हाट अदर सी एज योर वीकनेसेस? जैसे आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में दूसरे आपके टीचर्स या आपके मेंटर बता सकते हैं, वैसे आपके वीकनेसेस भी आपके टीचर, मेंटर या फ्रेंड आपको बता सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वेयर डू यू फॉल बिहाइंड कंपेयर टू अदर? आप किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट से पीछे हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर माई नेगेटिव ट्रेट एंड हैबिट? जैसे अच्छी हैबिट आपके स्ट्रेंथ हो सकती है, वैसे बुरी हैबिट्स या इंटरेस्ट आपके वीकनेसेस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज? सो दीज आर द सम क्वेश्चन बाय विच यू कैन नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल environment. Next one is, so first one is what resources are available to you to facilitate to achieve your goal? आपके सराउंडिंग, आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास कौन सी रिसोर्सेज हैं, प्रेजेंट हैं, वो आपको पता करना है. विच मे बी योर अपॉर्चुनिटीज, आपके गोल में, आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं. नेक्स्ट वन इज what are the strength that I can turn into opportunities? मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए यूज कर सकता हूं. नेक्स्ट वन इज
व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन टू मी, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे आसपास, मेरे फील्ड में ओपन है या अवेलेबल है, जिसको मैं हासिल कर सकता हूँ, जिसको मैं ग्रैब कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री और इकोनॉमी। आप जिस आपके करियर या आपके फील्ड में इंडस्ट्रीज हैं या इकोनॉमी ग्रोइंग है, इट मे बी योर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड योर थ्रेट्स, एक्सटर्नल फैक्टर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट आर ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस है जो कि आपके करियर पर अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनीथिंग चेंजिंग दैट कुड बी नेगेटिव। कुछ भी इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या इकोनॉमी है, वो चेंजेस हो रही है, वो आपके करियर पे या आपके फील्ड पे अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द थ्रेट्स दैट कुड अफेक्ट माय चूजन कैरियर। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द थ्रेट्स है या होने वाले हैं फ्यूचर में जो आपके करियर पर अफेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कौन से पॉइंट एक स्टूडेंट के स्ट्रेंथ हो सकते हैं। तो उसमें पहला है गोल। अगर कोई स्टूडेंट अर्ली स्टेज में ये डिसाइड कर लिया हो कि कौन सी कंपनी में उसको प्लेस होना है या कौन सा करियर या कौन सा फील्ड चूज करना है या स्टार्टअप करना है, तो वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। सो गोल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। सो वो अपने गोल के बारे में मोटिवेटेड है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मीन्स उसको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो, कोडिंग अच्छे से आती हो। सो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल, नॉन टेक्निकल स्किल। सो नॉन टेक्निकल स्किल में एप्टीट्यूड टेस्ट में वो अच्छा हो, ही और शी में बी अ गुड इन द कम्युनिकेशन स्किल, वेदर इन द इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, वो अपनी बात को अच्छे से दूसरों को पहुंचा सके। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता हो, ही और शी में बी अ गुड इन टाइम मैनेजमेंट स्किल। नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क रहना चाहिए, अपने काम को अच्छे से और टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज पंक्चुअल। वो आज का काम कल पर नहीं टालने वाला हो, आज का काम अभी करने वाला हो, तो ही इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज वीकनेसेस। सो एक स्टूडेंट के वीकनेसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेस। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस लेके पढ़ाई कर रहा हो या अपने करियर के बारे में बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वो एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके पढ़ाई पे और उसके हेल्थ पे। सो स्ट्रेस इज द वीकनेस ऑफ एनी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स स्टूडेंट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। सो ये अपने गोल से उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस मीन्स जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में अनअवेयर है। नेक्स्ट वन इज लेस कॉन्सेंट्रेशन। सो अपने गोल पे या अपनी क्लास में या अपने सब्जेक्ट्स पे या अपने फील्ड में वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट वन इज लेजी एंड कंफ्यूज। वो अपने गोल को लेकर, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है और वो अपने काम को, अपने होमवर्क को, अपने असाइनमेंट्स को या उसको जो सीखना है वो आज का काम कल पे टालने वाला हो। तो दीज आर द सम वीकनेसेस ऑफ एनी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है एक स्टूडेंट के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज आर इन एक्सटर्नल फैक्टर। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। सो नेटवर्किंग। सो एक स्टूडेंट का नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके पास अच्छे टीचर हैं, उसको पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स हैं, मेंटर अच्छे हैं। सो दीज आर द सम external opportunity which will be helpful for their career or for the student. Next one is training team. जैसे कि उसके पास मेंटर अच्छे हैं, उसके टीचर अच्छे हैं, उसका कॉलेज अच्छा है, उसका यूनिवर्सिटी अच्छी है। So these are the some opportunity for the student. टाइम, उसके पास टाइम है कुछ सीखने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए, उसके पास टाइम है और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। So this is the opportunities. नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज। उसके सराउंडिंग में, उसके कॉलेज में
उसके यूनिवर्सिटी में, उसके मुल्क में, कंट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उस फील्ड में जो वो चूज करने वाला है. तो रिसोर्सेस मे बी अ अपॉर्चुनिटीज. सो नेक्स्ट इज फीडबैक फ्रॉम टीचर, मेंटर और देयर कलीग्स. अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे फीडबैक, अच्छे सजेशन देने वाले मेंटर्स है, टीचर है, उसके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, सो इट इज द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्फ. सो नेक्स्ट इज थ्रेट्स. तो एक स्टूडेंट को क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी चेंजेस. जो करियर चूज किया है या जो वो स्किल डेवलप किया है वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है या चेंज हो गई है या उससे कुछ बेहतर आ गया है. सो इसके कंट्रोल में नहीं है. टेक्नोलॉजी चेंजेस इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी. सो कंट्री की इकोनॉमी डाउन है, रिसेशन है, सो इट इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट सिनेरियो लाइक अ रिसेशंस और एनी अदर चेंजिंग इन द टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज लेस डिमांड. जो उसने करियर चूज किया है या जो उसने स्किल सीखा है उसमें अभी डिमांड कम हो गया है, सो इट इज मे बी अ थ्रेट. नेक्स्ट वन इज अ कंपटीशन. उस फील्ड में या उस करियर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ये एक थ्रेट हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. तो इन पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि एक स्टूडेंट के स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, वीकनेसेस क्या हो सकते हैं, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, उस फील्ड में थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं. यानी कि हमें पता चल गया है कि इंटरनल फैक्टर क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है. तो जैसा कि हमें पता है कि इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो हमें अपने इंटरनल फैक्टर पे काम करना चाहिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए और वीकनेसेस को कम करना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैचिंग करना चाहिए. मैचिंग मतलब हमें स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए कि आने वाले अपॉर्चुनिटीज या जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है उसको ग्रैब कर सके और थ्रेट्स को कम कर सके. और वीकनेसेस को कम करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सके और थ्रेट्स को डिक्रीज कर सके. आई होप दिस वीडियो इज helpful for you to find your strength, weaknesses, opportunity and threats. So kindly like, share and subscribe this channel.